जय श्री राम। कुछ लोगों के प्रश्न हैं जिन्होंने एक शब्द सुन रखा है और उस शब्द के बारे में वो जानना चाहते हैं। वो शब्द क्या है कि नाम और नामी। अब ये नाम और नामी में क्या भेद है, इसको समझना बड़ा आवश्यक है। नाम और नामी में सर्वप्रथम मैं स्पष्ट कर दूं कि अभेद रूप है, कोई भेद नहीं है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। तो इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा गायत्री मंत्र के द्वितीय चरण की ओर जाना पड़ेगा, जिसमें कहा गया है भर्गो देवस्य धीमहि। ऋग्वेद के 3:62 और 10 यह गायत्री का जो है ना द्वितीय चरण है। और यह द्वितीय चरण क्या कहता है? ये सुमरण भक्ति को निदर्शन करता है। अब देवस्य कहने का मतलब क्या है कि परमात्मा के भर्गः तेजोमय रूप का धीमहि हम ध्यान चिंतन यानी स्मरण करते हैं। ऐसा भाव भर्गो देवस्य धीमहि का निकल कर के आता है। अब इसमें विचार करना है कि जिसका हम ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे, वही हमारे स्मरण में भी आएगा। ये प्रैक्टिकली बात है कि आप जिसको याद करोगे, जिसका ध्यान करोगे, वो 100% आपके चिंतन में आएगा, उसका स्मरण आपको आएगा। और जो हमारे चिंतन में आता है, स्मरण में होता है, उसी का नाम हम बार बार लेते रहते हैं, उसी को हम बार बार याद करते रहते हैं। मान लो एक माता है और माता का जो बेटा है वो कहीं बाहर गया हुआ है, और बाहर जब वो माँ से दूर होते तो माँ बार बार उसका चिंतन करती है, यानी उसका नाम लेती है, उसका स्मरण करती है। उसी प्रकार हम भी जिसका स्मरण करेंगे, जिसका नाम लेंगे, वो बार बार हमारे स्मरण में आएगा। और इसको अगर हम गीता के माध्यम से समझना चाहें तो गीता जी कहती है यज्ञानाम यप यज्ञोस्मि। ऐसा गीता के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा गया है। इसका भाव क्या है कि मैं सब यज्ञों में यप यज्ञ हूँ। और ऐसा ही नहीं कि गीता में कहा गया है, इसको अगर हम अथर्ववेद में देखें तो अथर्ववेद में भी इसका उल्लेख आता है। एस यज्ञानां विततो बहिष्टा विष्टारिणं पक्वा दिवं विवेशः। अब इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा कहने का मतलब है कि यह भगवान नाम स्मरण रूपी यज्ञ विततः यानी महिमा से सारे संसार में फैला हुआ है। यह भगवान नाम रूपी यज्ञ जो है वो अपनी महिमा से सारे संसार में फैला हुआ है, क्योंकि सभी लोग भगवान नाम स्मरण करते हैं। यज्ञानां बहिष्ट कहने का मतलब है अग्नि उष्टम आदि जो यज्ञ करते हैं हम लोग, वो अन्य यज्ञों में बड़ा है, श्रेष्ठ है। तो भगवान के नाम का जप करने वाला मनुष्य विष्टारिणम यानी कि सारे संसार को विस्तृत करने वाले, फैलाने वाले परमात्मा को पक्वा अपने हृदय में परिपक्व करके, अपने हृदय में परिपक्व करके दिवम का मतलब है प्रकाश रूप परमात्मा के स्थान में आविवेश, उसमें वो क्या करता है? प्रवेश करता है। अब इसको एक सारांश के रूप में हम समझने का प्रयास करते हैं
कि मतलब यह हुआ कि अन्य यज्ञों में या अन्य यज्ञों से नाम यज्ञ जो है वो श्रेष्ठ है। यह शास्त्र वाक्य से सिद्ध हुआ कि अन्य यज्ञों से नाम यज्ञ जो है वो श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? इसलिए श्रेष्ठ है कि वो सरलता से प्रभु के पास पहुंचा देता है। आप किसका नाम लोगे, स्मरण करोगे तो निश्चित है वो धीरे धीरे आपको वहाँ तक ले जाएगा। संसार का चिंतन करोगे, संसार की ओर ले जाएगा। परमात्मा का चिंतन करोगे, परमात्मा की ओर ले जाएगा। यानी कि नाम यज्ञ श्रेष्ठ है, वो सरलता से परमात्मा के पास आपको पहुँचा देता है। इसलिए प्राणी मात्र का इति कर्तव्य है। इति कर्तव्य कहने का मतलब निश्चित यही कर्तव्य है कि वह सतत भगवान नाम स्मरण करता रहे। जो जीवन भर प्रभु के नाम का स्मरण करता है, उसके अंतकाल में प्रभु आप ही उपस्थित हो जाते हैं। इसलिए नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, वो अभेद है। आप जिसका नाम लेंगे वो आपके सामने उपस्थित होगा। तो इसलिए सब बातों को समझते हुए संसार में कौन श्रेष्ठ है, तो परमात्मा से श्रेष्ठ सज्जनों कोई नहीं है। इसलिए परमात्मा का नाम ही श्रेष्ठ है और परमात्मा का नाम ही लेना चाहिए, परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, ताकि अंत समय में भगवान आपके सामने उपस्थित हो जाएं और भगवान आपको अपने रथ पे बिठा करके ले जाएं। ऐसा इतिहास में हम बहुत सी कथा प्रसंग सुनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज इस प्रसंग से नाम और नामी में जो कुछ लोग भेद समझते हैं उनको समझ में आ गया होगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।